अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक खबर है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पकड़े गए हैं। कैसे और कहां पकड़े गए हैं, क्या हुआ है, ये मामला हम आपको ज़रा बताएंगे। ये बड़ा आंखें खोल देने वाला मामला है। इसके अलावा जो दूसरा, जो आपको पता है, कल से एक वो तफसीलात आई नहीं हैं कि तोशा खाने की, कि उसमें किस किस हुक्मरान ने 2002 से लेके आज की तारीख तक क्या क्या तहफ़ लिए हैं। ये भी एक बड़ी ही दिलचस्प तफसीलात हैं और इसमें हम कुछ ऐसे पहलू हैं जो नहीं कवर हो रहे। हम आपको वो पहलू भी ज़रा बताएंगे, उनकी तफसीलात भी बताएंगे। ये 446 सफ़हात की ये फ़हरिस्त है जो पाकिस्तान के सरबराह ममलिकत, वज़रा और जो सरकारी अफसरान और जो सहाफ़ी, जितने भी लोग जो सरकारी वफूद के साथ ट्रैवल करके गए थे, उनको जो तहफ़ मिले हैं, ये हज़ारों तहफ़ हैं। जो इनमें से मेजॉरिटी तो मुफ्त ले गए हैं ये लोग अपने घरों में, और कुछ इन्होंने औने पौने दामों 15%, 20% और कई जगह पे 30, 40 या 50% अदायगी करके वो तहफ़ ख़रीद लिए हैं, जो कि करोड़ों अरबों मालियत के हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो एवेल्यूएशन है, ये भी खुद लगवाई मर्जी की एवेल्यूएशंस लगी हुई हैं। एक महकमा है, ठीक है, वो लगाता है, लेकिन वो जिस किस्म की प्राइसेस आ रही हैं, हम ज़रा आपको उसके ऊपर भी बताएंगे। तो ये जो ख़रीदे गए हैं, हम ज़रा इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। इसमें अगर आप स्टार्ट में हम आपको बताना चाहें तो ये जो तहफ़ हैं 2002 से लेकर आज तक, इसमें सबसे ज़्यादा तहफ़ वो शौकत अजीज़ और उनके अहल खाना ने, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे एक गद्दार जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, गद्दार आमिर के दौर में, दौरे आमरीत में, शौकत अजीज़ और उनकी फैमिली ने 885 तहफ़ अपने पास रखे। आप सोचिए, घर के अंदर इतनी जगह होती है कि आप 885 चीज़ें रख सकें, जितना मर्जी बड़ा घर हो जाए। इससे ना लगाइए कि ये मसरूफ़ अमेरिका में रहे जी, सिटी बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, फलान रहे हैं जी, ये रहे हैं, वो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बन के बड़ी इनकी बैजा बैजा जी, बड़ा ये वो, बाहर का पढ़ा लिखा और फलान ये वो, बड़ी की पोजीशन पे काम किया, लेकिन अंदर से कितने छोटे और नीच लोग होते हैं कि सरकारी ख़जाने में पड़ी हुई चीज़ों को औने पौने दामों ख़रीद लें। ठीक है, ये जो तहफ़ थे ये शौकत अजीज़ साहब को नहीं मिले थे, ये उनके ओहदे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मिले थे। तो इस पर हक कौमी ख़जाने का था, पाकिस्तान की आवाम का था, और वो हक आप 15-20% अदायगी करके नहीं उनसे छीन सकते थे। वो जितने की चीज़ थी, एक एक रुपये, एक एक पाई के ऊपर इस कौम का हक था, जो ये सब लोग ले गए। शौकत अजीज़ साहब और उनके अहले खाना ने 885 तहफ़, उनमें से मेजॉरिटी मुफ्त लिए हैं, उसकी 1 रुपया अदायगी भी नहीं की। तो अब आगे आइए, फिर आसिफ जरदारी साहब और उनके अहले खाना ने 194 तहफ़ अपने पास रखे हैं। आरिफ अलवी साहब और उनके अहले खाना ने 151 तहफ़ अपने पास रखे हैं, जो भी सदर ममलिकत हैं। साबिक गद्दार आमिर जब मर चुका है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने 119 तहफ़ अपने पास रखे हैं। और फिर जो भी मिस्टर नीट एंड क्लीन और सादिक व अमीन और जैसे कहते हैं ना वो अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने 111 तहफ़ अपने पास रखे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना ने 65 तहफ़ अपने पास रखे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनकी फैमिली ने 33 तहफ़ अपने पास रखे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके अहले खाना ने 24 तहफ़ अपने पास रखे हैं। अब इसको अगर हम मज़ीद ज़रा कन्वर्ट करें तो जो घड़ियाँ, अगर आप देखें, आजकल घड़ी का बहुत चर्चा है, इमरान खान साहब घड़ियाँ बेचते नहीं हैं। तो तोशा खाना के रिकॉर्ड के मुताबिक 2002 से लेकर अब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों और अशराफिया को गैर मुल्की दौरों में 1262 कीमती घड़ियाँ गिफ्ट की गई, जो ये ले गए। कुल 404 कारें गिफ्ट की गई पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया को, जो कि ये ले गए। 319 कीमती जवाहरात से जुड़े हुए
कीमती पेन गिफ्ट किए गए 319, वो भी ये ले गए। 173 कफ लिंक्स, वो भी हीरे जवाहरात के जड़े हुए, वो भी ले गए। सोने के 188 और हीरे से जुड़े 52 तहाइफ दिए गए, वो भी हमारे ये हुक्मरान अशराफिया ले गई। ठीक है, ये हालात हैं इन लोगों के। और उसमें अगर आप आ रहे हैं कि घड़ियाँ किस हुक्मरान ने कितनी ली और कैसे ली, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे महंगी घड़ियाँ उन्होंने सरकारी ख़जाने से हथियाई हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा घड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने हथियाई हैं। और जबकि तादाद में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घड़ियाँ शौकत अजीज़ साहब ने ली, 34 घड़ियाँ तोशाखाने से। ठीक है, जबकि इमरान खान ने जो घड़ियाँ ली उनमें से सिर्फ एक घड़ी की मालियत 8 करोड़ 50 लाख रुपये, जबकि उसके अलावा जो घड़ियाँ वो लदा मालियत की हैं। ठीक है, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने 7 घड़ियाँ सरकारी तोशाखाने से लीं, जबकि उनकी अहलिया ने भी एक घड़ी ली और उनके बेटों ने 5 घड़ियाँ तोशाखाने से लीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाने से 11 घड़ियाँ हासिल की, जबकि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने तोशाखाने से 10 घड़ियाँ हासिल की। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 7 घड़ियाँ तोशाखाने से हासिल की, जिसमें से सिर्फ एक घड़ी की मालियत 8 करोड़ 50 लाख रुपए है, वो भी तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक। असल में उसकी मालियत वो हम आपको बताते हैं। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक घड़ी सरकारी खजाने से हासिल की, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला 2 घड़ियाँ तोशाखाने से हासिल की, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद जो उनको घड़ियाँ मिली वो उन्होंने तोशाखाने में जमा करा दी। वज़ीर ख़ज़ाना साक डार साहब ने 4 घड़ियाँ हासिल की। साबिक नेवल चीफ एडमिरल ज़िका ने 13 और उनकी अहलिया ने तोशाखाने से 4 घड़ियाँ हासिल की। तो ये वो हालात हैं। और इसमें इसके अलावा जो सरकारी अफसरान हैं, मिलिट्री सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो उसके अलावा है। ठीक है, अब ज़रा माने कि आपको ज़रा बताएं कि इसमें क्या क्या जो ज़रा की वो हैं चीज़ें जो हासिल की गई। आसिफ जरदारी साहब ने एक BMW 7 सीरीज़, ठीक है, बुलेट प्रूफ हासिल की तोशाखाने से। इसकी मालियत उस वक्त 2009 में 2 करोड़ 73 लाख रुपए थी, जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने 40 लाख रुपए अदा करके ले ली। फिर आप आ जाएँ मार्च 2011, उसमें भी आसिफ जरदारी साहब ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए मालियत की एक घड़ी 1,58,250 रुपये अदायगी करके ली। इसी तरह जून 2011 में भी उन्होंने एक 12,50,000 मालियत की घड़ी 1,99,219 रुपये अदा करके ली। इसी तरह उन्होंने अक्टूबर 2011 में भी एक घड़ी जो 10 लाख रुपए मालियत की थी, उन्होंने 3,21,000 रुपये अदा करके लिए और उसके साथ एक गन भी उस घड़ी के साथ तोहफे में आई थी, वो भी उन्होंने ली। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने जो उनका एक अहम तरीन अगर आप मान सकते हैं कि तोहफा, वो एक मर्सिडीज़ बेंज है 2008 में जो आई थी, और उस वक्त उसकी कीमत तोशा खाने में 42,50,000 रुपये लगाई गई, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 6 लाख रुपये 36,000 रुपये अदा करके अपने पास रख ली। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, अब मालूम नहीं कि किस कैपेसिटी में उन्होंने ली, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जो 6 लाख रुपए की मेहरान भी नहीं आती, 6 लाख रुपए की मियां नवाज शरीफ साहब को मर्सिडीज़ मिली हुई है। फिर आ रही है इमरान खान साहब, वाह, एक ग्राफ वॉच जिसकी कीमत वो लगाई गई कि जी 38 लाख रुपए की है। ठीक है, वो इमरान खान साहब ने कोई 7.5 लाख रुपए अदा करके रख ली, ग्राफ की ये वॉच है। फिर उन्होंने एक ग्राफ की एक और वॉच जिसकी कीमत 8 करोड़ 50 लाख रुपए थी, और उसके साथ एक कफ लिंक्स थे जिनकी कीमत 56 लाख रुपए थी, एक पेन था जिसकी कीमत 15 लाख रुपए थी, एक अंगूठी थी जिसकी कीमत 8,75,000 रुपये थी। ठीक है,
वो सब कुछ उन्होंने, आप अंदाज़ा कीजिए, ये तकरीबन उन्होंने कुछ 12-13 करोड़ रुपए का सामान उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए अदायगी करके रख लिया। फिर एक और घड़ी इमरान खान साहब को मिली रोलेक्स की, उसकी कीमत 15 लाख रुपए थी। इमरान खान साहब ने 2,94,000 रुपये देकर वो भी अपने पास रख ली। फिर इमरान खान साहब ने 2018 नवंबर में एक और रोलेक्स की घड़ी उनको मिली, ठीक है जी, 9 लाख रुपए उसकी मालियत थी, 3,38,600 रुपये देकर अपने पास रख ली। इसी तरह उनको एक घड़ियों का बॉक्स गिफ्ट मिला जिसकी मालियत 19 लाख रुपए थी, वो भी इमरान खान साहब ने 9,35,000 देकर रख लिया। पूरा बॉक्स ही घड़ियों का ले गए। फिर इमरान खान साहब ने एक और रोलेक्स घड़ी जिसकी कीमत 44 लाख रुपए थी, वो इमरान खान साहब ने 24 लाख देकर अपने पास रख ली। इसी तरह उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने 10 लाख 1 करोड़ रुपए मालियत का नेकलेस, हार यानी कि एक ब्रेसलेट 24 लाख रुपए मालियत का, एक अंगूठी 28 लाख रुपए मालियत की, एक कानों के वो आप कह लें ईयरिंग्स वो 18,50,000 रुपये मालियत के, ये सब कुछ उन्होंने, यानी कि ये भी अगर आप तमाम अगर मालियत पे जाएं तो तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए मालियत की चीज़ें बनती हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए देकर अपने पास रख लिए। ठीक है, ये है शादी करो। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप पता है इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक तोहफा भी सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया, जो टेबल के मैट्स होते हैं वो तक ले गई है। आप अंदाजा कीजिए कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी तो शायद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के वॉशरूम की चप्पलें भी उठा के ले गए होंगे। और ये कहते हैं कि जी नहीं नहीं, मैंने घड़ियां इसलिए खरीदी थी कि मैंने बेच के अपनी सड़क बनवाई। अरे भाई, तो ये बाकी जो आप मैट्स और ये चीजें उठाते रहे, नेकलेस और ये चीजें उठाते रहे, इसकी कौन सी सड़क बनवाई है? ठीक है, ये तो आपने प्रॉपर माले मुफ्त, आप दोनों लालची मियां बीवी के मुंह में पानी आ रहा था चीजें देख के आप लोग लेते रहे। तो ये हालात हैं। ठीक है, अब चीज ये है कि इसमें जो पहलू जो नहीं कोई नोट कर रहा वो ये है कि अगर आप देखिए इसमें बात चीजें, इसमें बात सराहने की भी जरूरत है। एक मरियम औरंगजेब साहिबा, ठीक है, हम आपको उनका बताते हैं कि उन्हें जो सरकारी वो मिले तहाइफ, उसमें उनको एक बड़ी महंगी घड़ी 32 लाख रुपए की और एक 27 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी मिली, लेकिन उन्होंने नहीं अपने पास रखी और उन्होंने सरकारी ख़जाने में जमा करा दी, तोशा खाने में। इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एमकेएम के हैं, उनको भी 38 लाख रुपए की रोलेक्स वॉच मिली, उन्होंने नहीं ली, उन्होंने तोशा खाने में जमा करा दी। ख्वाजा आसिफ को एक घड़ी 72 लाख की मिली रोलेक्स, वो भी उन्होंने तोशा खाने में जमा कराई, जबकि एक और घड़ी उनको 38 लाख रुपए की मिली, वो भी उन्होंने तोशा खाने में जमा कराई। जबकि इस दफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब को अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये मई में एक 14 करोड़ रुपए मालियत की एक रोलेक्स घड़ी मिली, जो शहबाज शरीफ साहब ने पीएम हाउस के डिस्प्ले में लगवा दी है, लेकिन ना खरीदी और ना खरीद के बेची। तो इनको सराहने की भी ज़रूरत है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। अगर आप देखिए तो जो फौजी अफसरान, जो मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह जिस अपने ट्रैवल करते रहे हैं सरकारी वफूद के साथ, आप देखिए उनको जो तोहफे मिलते थे वो 70-70, 80-80 लाख की, ठीक है, चीज़ें मिलती थी। जबकि उसका मतलब जो हमारे सिविल अफसरान जाते थे उनको वो 10 लाख 15 लाख की चीज़ गिफ्ट करते थे गैर मुल्की दौरों पर। तो इससे भी जाहिर होता है जो बाहर के हुक्मरान हैं, जो बैरूनी दुनिया, उनको पता है पाकिस्तान में किन से बना के रखने की ज़रूरत है और वो कौन कितना लालची है, उसको उतना महंगा तोहफा दो ताकि वो हाथ में रहे, और वही डिसीजन मेकर होगा, उसी से काम निकलेगा। तो फौजी अफसरान को और अंदाज में नवाज रहे थे, हमारे सिविल अफसरान को और अंदाज में नवाज रहे थे। लेकिन इस फहरिस्त में दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि इसमें जजों और जर्नलों को जो तहफ़ मिल रखे हैं वो नहीं है। जबकि असल बात यह है कि आर्मी हाउस से भी, जीएचक्यू से भी एक फहरिस्त आनी चाहिए कि अब तक पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ्स और जितने जर्नल बैरूनी दौरों पर जाते रहे हैं उनको क्या तहफ़ मिलते रहे और वो किधर गए हैं।
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी फहरिस्त जारी करना चाहिए कि अब तक पाकिस्तान में जितने चीफ जस्टिस आए हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, जितने हाई कोर्ट्स के जजेस आए हैं, जितने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आए हैं, वो जब बैरूनी दौरे पर गए हैं तो उनको क्या तहफ़ मिले हैं, वो कहाँ पर गए हैं और उनका क्या बना है। ठीक है, ये पाकिस्तान के वो अनटचेबल हैं जो बताते ही नहीं कि वो कितना माल ऐंठ के निकल गए और उसका कुछ पैसा दिया भी है कि नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। ये अकाउंटेबल ही नहीं है। सियासतदानों की तो फिर भी फहरिस्तें आ गई हैं, इनको नैब में हम रगड़ भी लेते हैं, मीडिया पर भी जलील कर लेते हैं। ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक अनटचेबल बन के फिर रहे हैं, जज और जर्नैल, ये दो जीम, इनकी फहरिस्तें कौन देगा? और इनका कब कोई कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई इनकी फहरिस्तें भी पेश की जाए? उस दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान वाकई बदल रहा है। ये दो नहीं एक पाकिस्तान है, दो का नहीं एक का पाकिस्तान है। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब, कब हम आपको एक तो और भी परेशान को बात है, हमारे दोस्त माजिद निज़ामी साहब ने नोट की कि इन हज़ारों तहाइफ में 9 किताबें भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को गिफ्ट की गई। किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने एक किताब भी ख़रीदने की या रखने की जहमत नहीं की, वो नेशनल लाइब्रेरी भिजवा दी। लेकिन मुताले का किसी हुक्मरान को कोई शौक़ नहीं है। ठीक है, ये हमारे जो हुक्मरान अशराफिया उसके इंटेलेक्ट का ये आलम है। जबकि घड़ियाँ नहीं छोड़ी, ज्वेलरी बॉक्स नहीं छोड़े, ज्वेलरी नहीं छोड़ी, कारें नहीं छोड़ी, कीमती डेकोरेशन पीसेस नहीं छोड़े, वो सब कुछ खरीद लिए। किताबें सिर्फ 9 थी, वो भी नहीं, एक भी नहीं ली। तो अब बात यह है कि इंडिया में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पता जितने भी तोशा खाना के तहफ़ थे वो बेच के यतीम बच्चों के स्कूलों में जमा कराए। हमारे यहाँ हालत ये है कि आप देखिए, इसमें से चंद एक तहफ़ ऑक्शन हुए हैं। वो तहफ़ जो 1000 1500 रुपये मालियत वाले तहफ़ थे, अब पता है वो तमाम तहफ़ 100% से ज़्यादा कीमत ऊपर उनकी गई। लाइक अगर कोई तहफ़ 1500 रुपये का लगा हुआ है तो वो 39 रुपये का ऑक्शन में बिका। अगर उसकी कीमत तोशा खाना ने 1500 रुपये उसकी वैल्यू लगाई है, जब वो ऑक्शन हुआ वो 39 रुपये का 45 रुपये का बिका। इससे ज़ाहिर होता है कि ये एवेल्यूएशन भी ठीक नहीं लग रही थी। और इसका मतलब है कि अगर ये जो दीगर कारें, घड़ियाँ, ज्वेलरी की आइटम्स, डेकोरेशन आइटम्स, कारपेट्स, ये सब कुछ जो रखवाया गया और इन हुक्मरानों ने अपनी जेब में डाल दिया, अगर ये भी ऑक्शन करते तो ये भी कई गुना कीमत ऊपर जाती। यानी कि 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 3 करोड़ की बिकती। और उस सूरत में आप सोचिए कौमी खजाने में कितने पैसे आते हैं। ठीक है, वो आप लोगों पर लगाते, वो स्कूलों को अतिया करते, वो ऑर्फन हाउसेस को, जो यतीम खाने हैं उनको अतिया करते, बुज़ुर्गों के शेल्टर होम हैं उनको अतिया करते, आप अतिया करते वो अस्पतालों को उसकी अद्वियात लेके करते कि भाई ये इतने के हम बाहर से तहफ़ मिले हैं, हम इतने अरब रुपए जो बन रहे हैं हर साल, हम ये ऑक्शन करते हैं। पूरे साल के एंड में वो जितनी कीमत बनती है वो हम आंखें बंद करके गरीबों के लिए उसकी दवाइयाँ अस्पतालों को अतिया कर देते हैं, गरीबों को उस बजट से दवाइयाँ नहीं, कुछ इस तरह का करते हैं। तो अपनी जेब में आप लोग डालते रहे। फिर अब जरा आ रही है इमरान खान साहब जो नीट एंड क्लीन है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं नहीं मैं तो अगले तकरीबन मैं एक तोशा खाना का तो केस इतना फ्रिवलेस है, मैं एक दफ़ा पेश होऊंगा ये ख़त्म हो जाएगा। पेश नहीं हो रहे भाई। केस ये नहीं है कि आपने घड़ियां खरीदी हैं, केस ये है कि आपने जो घड़ियां खरीदी उनको जो आपने मुबैना तौर पर बेचा, जो आपने बेचने की रकम ली, वो आपने अपने टैक्स रिटर्न में नहीं शो किया। बाकी हुक्मरानों ने जो कार ली, घड़ी ली या ज्वेलरी का आइटम लिया वो अपने टैक्स रिटर्न में शो किया है। अपने जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो गोशवारे जमा कराए हैं उसमें शो किया, आपने शो नहीं किया। मिस डिक्लेरेशन का सीधा सीधा केस है, आप डिस्क्वालीफाइड हैं उसके अंदर, अब पेश नहीं हो रहे। आज फिर नहीं आए, लाहौर में रैली के लिए एनओसी लिया हुआ, 2 बजे रैली निकालेंगे। ठीक है, इधर पेश होते हुए टांग भी रह जाती है, बवासीर हो जाती है, कुछ हो जाता है। ये क्या मजाक है, और कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर आप देखिए अब जहां पे वो पकड़े गए हैं, कल मैं जिले शाह की वालदा ने जो गुफ्तगू की है मंसूर अली खान साहब से उनके शो में, तो बड़ी दर्दनाक है। वो कह रही है इमरान खान मेरे बेटे को
मेरा बेटा मुझे दे दे। तुम लोगों ने मरवाया, तुम लोगों ने उसकी हिफाजत नहीं की, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए गया हुआ था और तुम लोगों को पता चल गया था, तुम लोगों ने सब कुछ छुपाए रखा। कितना अलमिया है। वो जिले शाह महीनों जमान पार्क के बाहर दिन रात इमरान खान की हिफाजत के लिए बैठा रहा और उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो कभी इमरान खान साहब से मिले। उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं, वो शहीद हो गया अपने लीडर के लिए। और ये इतना बदबख्त इंसान है इमरान खान, इसने उसके मरने के बाद भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की कि उसके जनाजे पे ही चला जाता, उसको गले लगा लेता। यार उस शहीद हुए मुर्दा जिले शाह को गले लगा लेते। आपका कारकुन था कि यार मैं तुझे जिंदगी में नहीं मिल सका, लेकिन तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन दिल में चोर था, सियासत करने लगे हुए थे। उनके वालिद को भी बनी गाला बुला, उधर जमान पार्क बुला के उनसे अफसोस किया। ये इतना ये क्रूअल करेक्टर है इमरान खान, इतना ये बदबख्त है और इतना जालिम इसका दिल है, इतना पत्थर का दिल है। ये इसने किया। अब देखिए, अब वो मान रही है यास्मीन राशिद साहबा को। उनको तो पहले दिन पता चल गया था कि अगले दिन सुबह के वो जिले शाह को तो हमारे कारकुन बकौल उनके गाड़ी में डाल के लेके गए थे और उनको वो मुर्दा हालत में मिला था बकौल उनके। जबकि हालांकि पुलिस के आगे वो लोग इतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी गाड़ी की टक्कर से जिले शाह शहीद हुआ और हमने यास्मीन राशिद को बताया। उसने कहा बस अस्पताल छोड़ो और आके मेरे पास बैठ जाओ। और उसके बाद यास्मीन राशिद और इमरान खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। पुलिस ने तशद्दुद करके शहीद कर दिया, पुलिस ने तशद्दुद करके शहीद कर दिया। सादा सी बात है। वो शहजाद इकबाल साहब ने उनसे पूछा तो यास्मीन राशिद साहब आगे से गुस्सा लगी, नहीं मैं क्यों बताती सहाफ़ियों को कि वो हमारे कारकुन लेके गए थे, वो ब्लैक वीगो डाला हमारा था। भाई आपने नहीं बताया था, किसने बताया था? बल्कि अगर आप लोगों ने एक्सीडेंट में जिले शाह को नहीं मारा था पीटीआई ने, तो आपका तो केस मजबूत होता। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने जिले शाह के लिए की कि पुलिस टॉर्चर से शहीद हुआ है, आप उसमें वीगो डाले वाले अपने उस राजा शकील को अपने दाएं तरफ बिठाते, ड्राइवर को लेफ्ट साइड पे बिठाते और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी पुलिस ने टॉर्चर करके शहीद करके जिले शाह को फलां जगह फेंका था। हमारे ये राजा शकील और ये ड्राइवर जहाजेब वहां से गुजर रहे थे, इन्होंने जिले शाह की डेड बॉडी पड़ी देखी, इन्होंने उठाया और जाके हॉस्पिटल लेके गए। तो हमारे पास तो सबूत है कि जिले शाह को आपने शहीद किया और हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। आपने तो उसको कत्ल करके सड़क पर फेंक दिया था अगर ऐसी कहानी थी। लेकिन क्योंकि मरा हुआ आपके हाथों से था जिले शाह, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते थे। आप उस ड्राइवर को, वीगो डाले को और राजा शकील को छुपाते फिर रहे थे और इल्ज़ाम मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब हैं और पंजाब पुलिस और इस वफाकी हुकूमत पर लगा रहे थे। ये हालत है। इतना ज़्यादा आप बेरहम लोग हैं, इतने बदतरीन लोग हैं आप लोग, इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद साहिबा। इट्स लाइक अनबिलीवेबल। और ये मैसेज है पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुनों को। आज फिर इमरान खान ने कॉल दी हुई है। अब वहां में पता नहीं कितने जिले शाह मरवाएगा ये शख्स अपने लिए। खुद नहीं निकल रहा, खुद चूहे की तरह छुपा हुआ है बेड के नीचे, अपने कारकुन बुलवा बुलवा के रोज कत्ल करवा रहा है और फिर उनके जनाजों तक पे नहीं जाता। ऐसा बदबख्त है। ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज।